संगरूर में संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट स्लिट में टेक फेस्ट का आयोजन किया गया, जहां बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस फेस्ट में खास तौर पर युवाओं ने ड्रोन और बाकी टेक्नोलॉजी के माध्यम को आम जनता के जीवन को आसान करने के यत्नों की सराहना करते हुए इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने बताया कि हर साल इस टेक फेस्ट का आयोजन किया जाता है ताकि बच्चा क्लास में जो पढ़ रहा है उससे ऊपर वह बाहर भी उस पढ़ाई का इस्तेमाल कर सके। पीटीए न्यूज़ के लिए संगरूर से टोनी शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है? निहारिका पूरी। हमारा टेक फेस्ट चल रहा है स्लाइट में और हमारी टीम एंडेवर ने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं ड्रोन पे, आरसी प्लेन में और एलएफआर वगैरह पे। सर हमारे सीनियर्स हैं और हमारे एक फैकल्टी एडवाइज़र हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट के हेड अमरीक सर, उनकी गाइडेंस से ये सब हो रहा है। ये हर साल लगता है? जी सर, एवरी ईयर। क्या क्या सीखने को मिलता है हर साल? कुछ नया सीखने को मिलता है? प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है हमें यहाँ पे ज़्यादातर, क्योंकि हम जो चीज़ें बुक्स में पढ़ते हैं वो बुक्स में ही रह जाती हैं। हमें यहाँ पे एक्सपोजर मिलता है, प्रैक्टिकली हम काम कर सकते हैं, हम चीज़ें वगैरह बना सकते हैं। क्या नाम है जी? आरुषि जैन। यहाँ पे हमारी टीम एंडेवर की तरफ से हमने यहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट किए थे, जैसे कि ट्रस लोड, हाइड्रोलोड, होवरक्राफ्ट, आरसी प्लेन और ड्रोन, ये सब हमने प्रेजेंट किए थे। तो हमने सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। हर साल कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। यस सर। अगर कॉलेज की बात करें, स्लाइड कॉलेज की बात करें, किन किन का सहयोग आपको मिला इसमें? हमारी जो टीम है एंडेवर, जो कि हमारे कॉलेज का एक ऑफिशियल क्लब है, वो जो सीनियर्स हैं उनके हर ईयर से बीटेक एमटेक सबके, तो उनका हमें गाइडेंस मिलता है और हमारे जो फैकल्टी एडवाइज़र हैं उनके सुपरविजन में ये सारा काम होता है। और क्या कहना चाहिए? सर यही बस कि मुझे इस क्लब से और कॉलेज से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हम फर्स्ट ईयर यूजी से ही है, बट अभी आके काफ़ी अच्छा बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है बहुत कम टाइम में ही। सर जरा जो फेस्टिवल चल रहा है की कहना चाहूँगी, हर साल लगता है कि बच्चों को सिखाने। ये देखिए, हमने लगभग 2 साल बाद इंस्टीट्यूट इज़ रीओपन। 2 साल बाद बच्चों ने फिज़िकली क्लास में आ रहे हैं, क्लास में जाना शुरू किया है और हमारी प्राथमिकता ये है कि क्लास में जो लर्निंग हो रही है उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंजीनियरिंग। तो टेक्निकल फेस्टिवल हम हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। सो वी आर रियली फॉर्चुनेट इनफ दैट वी आर रीओपनिंग द एक्टिविटीज़ थ्रू दीज टेक्निकल फेस्ट। और ये जो टेक्निकल फेस्टिवल हम कर रहे हैं, ये एक विशेष हमने विषय पर रखा है, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन भी देश की है, देश की इकोनॉमी कृषि पर निर्भर करती है। तो हमारी ये कोशिश है कि जो हमारे छात्र हैं वो अपनी पढ़ाई का, अपनी तकनीकी ज्ञान का उपयोग टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए करें, जो एग्रीकल्चर प्रमोट करने के लिए हेल्पफुल हो। तो इसीलिए इस विषय पर हमने ये टेक्निकल फेस्ट रखा है और हमारे स्टूडेंट्स ने रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जो आगे इस नई तकनीकें टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर के लिए डेवलप करने में हेल्प करेगा। सर 2 साल के बाद आपने बताया कि फेस्टिवल रखा गया है, कोरोना की वजह से नहीं रखा गया जी। तो जो छात्र हैं उनमें कितना उत्साह देखा गया? हमने फेस्टिवल टेक फेस्ट तो पिछले वर्ष भी किया था, बट वो ऑनलाइन मोड में था। लेकिन जो इंजीनियरिंग की एप्लीकेशंस वाली जो चीज़ें हैं वो जो स्टूडेंट्स कलेक्टिवली ग्रुप में सीखते हैं और ऑनलाइन में हम वो मिस करते थे, तो इसलिए जब छात्र फिजिकली क्लासरूम में हैं तो दे आर वेरी एक्साइटेड। आपने स्वयं कैंपस में घूमकर देखा होगा, छात्रों का उत्साह देखते ही बनता है। दे आर सो एक्साइटेड एंड हैप्पी अबाउट द एक्टिविटी। और हमारा भी यही उद्देश्य है कि हम उनको मोटिवेट उस तरीके से करें, उनको सीखने के लिए उन तरीके से प्रेरित करें जिससे वो चाहते हैं। जब प्रोजेक्ट लर्निंग थ्रू प्रोजेक्ट होगी तो दे विल टेक द बेटर इंटरेस्ट इन द थ्योरी क्लासेस। और हमारे जो टीचर्स की टीम आप देख रहे हैं, दे आर वेरी कमिटेड एंड डेडिकेटेड। इनको भी आनंद आ रहा है कि जब छात्रों का उत्साह देखते बनता है तो टीचर को निश्चित रूप से मज़ा आता है कि हम इनको और मेहनत से गाइड करें ताकि ये लोग और अच्छा अपने प्रयास कर सकें। सर आपने एग्रीकल्चर की बात की, इसमें जो विद्यार्थी हैं एग्रीकल्चर के बारे में क्या क्या और सीख सकते हैं?
देखिए, हमारा जो मेन प्रयास है वो टेक्नोलॉजी का उपयोग एग्रीकल्चर के लिए करें। जैसे कि अभी हाल ही में भारत शासन ने ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेके, ड्रोन लाइसेंसिंग को लेके काफ़ी सारे कुछ रेगुलेशंस बनाए हैं। यानी हाँ, भारत शासन ये चाहता है कि हम ड्रोन का उपयोग एग्रीकल्चर में करें। जैसे आपको पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूट करना है, अभी हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि हमने पेस्टिसाइड्स कहाँ और कितना डालना है। हम जो भी थंब रूल है, फंडामेंटल रूल है, उसके हिसाब से चल रहे होते हैं। ये तकनीक का उपयोग करके हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा एरिया है जहाँ पर हमको पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना करना है। प्रोडक्टिविटी को लेकर यदि हम देखें तो हमारे पास कोई ऐसी अभी टेक्निक्स नहीं है कि क्रॉप की ग्रोथ कितनी हो रही है, कितनी प्रोडक्टिविटी होगी, कितने एरिया में हमको किस तरीके की क्रॉप लगानी चाहिए। क्योंकि अक्सर जैसे आपने देखा होगा, कभी टमाटर के दाम बहुत बढ़ जाते हैं, कभी इतना प्रोड्यूस हो जाता है कि वो फेंकने पड़ते हैं। हमारे पास कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है कि हम ये बता सकें कि हमारे जो किसान भाई हैं वो क्या प्रोड्यूस करें और कितनी मात्रा में करें। यदि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, हमारे डॉक्टर अश्विनी अग्रवाल जी IIT बॉम्बे में एक ट्रेनिंग करके आए हैं, जहाँ पे हम रिमोट सेंसिंग से ये पता करने की कोशिश हम कर रहे होते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, टेकिंग द इमेजेस थ्रू सैटेलाइट या सम अदर मीन्स। ये जो आपका हर साल लगता है, आगे भी लगता रहेगा? हाँ, टेक फेस्ट हम हर साल करते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर ये पहला साल हमारा है, और अब हमने ये भी डिसाइड किया है कि हम अगले 5 साल इसी थीम पर टेक फेस्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स को जो प्रोजेक्ट्स टाइटल हैं वो एडवांस में पता होंगे, ताकि छात्र जो प्रोजेक्ट करें वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट तक कन्वर्ट हो सके। ऐसी हमारी प्लानिंग है। मैं आशा करता हूं कि हमारे फैकल्टी स्टाफ के सहयोग से, शारदा जी आए हुए हैं हमारे पास, आप एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट हैं, आप लोगों के साथ हम MOU करेंगे। इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर की नॉलेज कंबाइन करके हम लोग कलेक्टिवली कुछ आउटपुट दे पाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। क्या नाम है सर? मैं डॉक्टर राकेश शारदा, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल एंड वाटर इंजीनियरिंग, पंजाब एग्रीकल्चर। जी सर, ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਈਟ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇ ਚੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਟੈਕ ਫੈਸਟ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਥੰਬ ਰੂਲਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਥੰਬ ਰੂਲਸ ਵੀ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸੈਂਸਰਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਓਨਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। मैं ये ना होवे भी मैं पानी लगाता तो मैनू बाद चो लग्या भी हुण पानी की होर भी लोड़ है, तो उस तो बाद मैं सोचा भी मैं तो अपने 4 पानी या 5 पानी पूरे कर ले, हुण इहदी कोई जरूरत नहीं। तो उहदे नाल ही समस्यावां अगे आउंदियां। कई बारी की हुंदा भी आपां देखिया जिहनूं आपां क्लाइमेट चेंज या मौसम की खलबली भी कह दिंदे आ भी वो मौसम की खलबली, जिवें इस बारी आपां देखिया भी फरवरी मार्च दे विच एकदम ही तापमान बहुत वध गया ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 4 ਤੋਂ 5 ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਪਤਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਝਾੜ ਵੀ ਘਟੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸੀਜ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸੀਜ਼ਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਖੇਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ अपनी जी इनपुट्स हैं, ਜਿਹੜੇ ਇਨਪੁਟਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸੀਜ਼ਨ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਨਪੁਟਸ ਆਪਾਂ ਉਨੇ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਨਪੁਟਸ ਉਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇਦਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਬੀਜ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸੀਜ਼ਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਲਓ,
ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜੇ ਮੇਰਾ 20 ਏਕੜ ਖੇਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ 20 ਏਕੜ 'ਚ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਹੋਈ।